अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम ये चिकन मुतब्बक बनाने जा रहे हैं। ये सऊदी की, यमन की बहुत स्ट्रीट फूड फेमस डिश है। इसको इंडिया में मुगलाई पराठा भी बोलते हैं। कई तरह से इसको बनाते हैं। मैंने इस तरह से बनाया है, आप इसको देखिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने पाव किलो पूरा मैदा ले लिया है। पाव किलो से थोड़ा ज़्यादा है, 300 ग्राम है। और कप से अगर आप लेंगे तो ये 2.5 कप है, भर के लेना है आपको। और इसमें मैं ये देखिए हाफ़ टी स्पून नमक ले रही हूँ और इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। बस इतना ही डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ा सा गुनगुना पानी, हल्का गरम पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है। उससे हम गूँधेंगे इसको अच्छे से। गूँध के हमको कम से कम इसको हम 1 से 1.5 घंटा रख देंगे। जितना ये देखिए आटा हमने ऐसे गूँधा है। इसको अच्छे से मालिश करके इसको हम बाद में फिर से मालिश करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमको गूँधना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा एकदम पतला भी नहीं गूँधना है। ये वैसे ही पतला हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको कवर करके रख देंगे। देखिए इस तरह से तेल लगा लिया मैंने। अब इसमें हम इसको कवर करके रख देंगे इस तरह से। चिकन की फिलिंग बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, कीमा लिया है, और मैंने इसमें 2 प्याज ले लिया है। इसको बारीक चॉप कर लिया है। देखिए ये 2 प्याज में मैंने तेल गरम करने रखा है। उसमें 8 से 10 हरा मिर्चा आप ले लीजिएगा। इसको बारीक चॉप कर लीजिएगा। मैंने मिर्चा चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ये मिर्चा पाउडर है। अदरक लहसुन ले लें 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन ले लिया है, क्योंकि आधा किलो चिकन है हमारा। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ये सब हम चिकन को पकाने में डालेंगे। फिर जब हम चिकन हमारा पक जाएगा उसके बाद में हम जो उसमें प्याज की पत्ती, प्याज और हरा धनिया जो भी डालेंगे वो बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन पकाना शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तेल बहुत थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि तेल इसमें ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। फिलिंग है, जैसे हम कोई भी चीज़ के अंदर फिलिंग करते हैं, तेल कम डालते हैं। चिकन हमारा कच्चा है, हमको इसको पकाना है बहुत अच्छे से। इसमें पहले सारा मसाला रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाल दिया था मैंने इसमें। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये हरा मिर्चा भी डाल दिया मैंने इसमें। हरा मिर्चा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मुझे ये बहुत चटपटा, बहुत अच्छा बनाना है, इसलिए मैं हरा मिर्चा भी डालूँगी और लाल मिर्चा भी डालूँगी। ये बिल्कुल कीमा जैसे तैयार करते हैं, हमको कीमा तैयार करना है। अगर आपके पास में बचा हुआ भी कीमा है, या आप कोई सब्ज़ी के साथ कीमा बना रहे हैं या कुछ भी है, आप वो भी डाल के बना सकते हैं। 1 टीस्पून चिली पाउडर है। ये देखिए हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर है। वन एंड हाफ़ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। नमक डाल देंगे इसमें। ये टमाटो क्रश करके रखा है मैंने, वो डाल देंगे। देखिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला था, इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर डालना हमको इसमें 1 टीस्पून। अब हम इसको कीमे को अच्छे से पकने देंगे और इसको सुखा लेंगे अच्छी तरह से। हमको कीमा एकदम अच्छे से सुखा लेना है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं चाहिए। अभी हम इसको उठा के कीमे को अच्छे से गला लेंगे। ये देखिए हमारा कीमा गल भी गया है और बहुत अच्छे से सूख गया है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, और ना इसमें कहीं से तेल आपको नज़र आ रहा है। देखिए एकदम पानी सूख गया इसका, बिल्कुल। तो बंद कर देते हैं। ये देखिए हमारा कीमा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें हमारे प्याज की पत्ती डालेंगे। प्याज की पत्ती बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ये मुतब्बक बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देगा। प्याज की पत्ती को अच्छे से धुल के आप उसको पोंछ कर आप काट दीजिए। ये इसकी वाइट्स है जो आगे का, वो भी डाल रही हूँ मैं।
ये हरा धनिया काट के रखा था, ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें। आप अपने हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं, लेकिन हरा धनिया और हरी प्याज की पत्ती बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है। बगैर इसके तो ये कीमा अधूरा है। इसमें मैं ये हरा मिर्चा डाल रही हूँ, ये देखिए तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ये देखिए मैंने अंडा ले लिया है 3, ये हम अंडा इसमें तोड़ के डालेंगे। पहले मैं 2 अंडा डालूँगी, फिर एक और डालूँगी। बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगता है। बस हमारा कीमा ये पकड़ ले अंडा, बस एक और पड़ेगा इसमें अंडा। इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है। नमक मिर्च आप चख लीजिएगा, मैं नमक थोड़ा सा कम रख रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं इसमें चीज़ स्लाइस भी डालने वाली हूँ। देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम इसका पराठा रेडी करते हैं। ये देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये देखिए, इसको गूंद कर फिर से हम 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे रेस्ट के लिए। ये देखिए इसमें 6 पेड़ बने हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगाकर इसको रख दिया है। इसको मैं ढक के रख दूँगी। ये 1 पेड़ा लिया है मैंने, इसको आप थोड़ा सा हाथ से फैलाइए। हल्का सा तेल लगाया है मैंने, इसमें अभी मैंने खुश्की नहीं लगाया है, सूखा आटा नहीं लगाया है। बस इसको हमको बेलना है। जितना पतला आप बेल सकते हैं इसको आप बेलिए। ये मैंने घी ले लिया है, सिर्फ घी है ये। अभी इसमें मैंने सूखा आटा नहीं मिक्स किया है। अगर इसका साठा बनाते हैं तो इसका साठा भी आप मैदे डाल के इसका साठा रेडी कर सकते हैं। घी से ये बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बनता है। अब हम इसको बेलेंगे और फिर इसमें हम हमारा कीमे की स्टफिंग करेंगे। सूखा था आटा थोड़ा सा लगाएंगे। जब स्क्वायर आपको बनाना है तो इसके कॉर्नर्स इस तरह से आप तिरछे पहले बेलिए, ये जल्दी बेले जाते हैं। इसको भी हम पतला बेलेंगे, लेकिन पहले जैसे बनाया था उतना पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ये ऑलरेडी पराठा ही है, हम बेल रहे हैं, लेकिन ये स्टफिंग के लिए हम इतना मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। देखिए इस तरह से कीजिए। अब इसकी स्टफिंग रखिए आप, खूब अच्छे से स्टफिंग रखिएगा। स्टफिंग भी आप रखेंगे तो इसको स्क्वायर की तरफ ही रखिएगा, गोल में मत रखिएगा। देखिए ये स्टफिंग मैंने रखा है, स्टफिंग में कंजूसी मत करिएगा। अब इस पर हम चीज़ डालेंगे। आप जो भी चीज़ डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। मोज़रेला डालना है मोज़रेला डालिए। ये देखिए इस तरह से मैंने पराठा रेडी किया है। इसको हम उठा के रख देते हैं, बहुत संभाल के उठाइएगा। ये देखिए इस तरह से मैं रख देती हूँ इसको। बनाना है तेल का बनाना है तो आप तेल का भी बना सकते हैं।
जैसा कि मैंने बताया था, मैंने चीज़ स्लाइस को रख दिया था फ्रीज़र में। आपको और चीज़ चाहिए, आप और चीज़ डालिए इसमें आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। ये देखिए, इस तरह से आप रेडी करके रख दीजिए। एटलीस्ट दो दो बनाइए, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तवा मैंने गरम करने रख दिया था, ये घी है। आपको तेल से सेकना है, आप तेल से सेक सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है, पहले आप इसको डालिए। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को मैं स्लो कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम फास्ट करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही गुलाबी गुलाबी आप बिल्कुल भी सेकने के लिए आप इसको घाई मत करिएगा। ये बहुत आराम से इसको सेकना है। मैदा है ये, अंदर से हमारा चिकन पका हुआ है, लेकिन हमने अंडा इसमें कच्चा डाला है, इसलिए अंडे के साथ में ये पकना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमको सेकना है, बहुत स्लो फ्लेम पर। इसके हमको ये साइड्स जो है, इसको भी हमको सेकना है। पहले ये हो जाए अच्छे से, तभी हम साइड सेकेंगे। अगर आपको फ्रीज़ करके रखना है तो आप इस टाइम पे इतना सेकने के बाद बटर पेपर नीचे ऊपर लगाकर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमको चाहिए। अब हम इसके साइड सेकेंगे। इस तरह से आप इसके साइड्स भी सेकिए। थोड़ा कम ज़्यादा फ्लेम करिएगा, बहुत स्लो हो गया, तवा बहुत ठंडा हो जाता है। ये देखिए, एकदम से रेडी हो गया है बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ये 2 रेडी किया है, बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पिंक पिंक स्पॉट साइड में भी आ गए हैं। ये देखिए, हमारे मुतब्बक एकदम रेडी है। आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना सकते हैं, और छोटा बनाना चाहें तो इससे भी छोटा बना सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। एक बार ये ट्राई कीजिए, ये बहुत इजी है और बहुत आसानी से बन जाता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।